अस्सलाम वालेकुम। वेपिंग का लफ्ज वेप से निकला है, जो एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है और इनहेल किया जाता है। वेप डिवाइसेस को ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के नाम से जाना जाता है। वेप डिवाइसेस स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक की बनी होती हैं और इन्हें एक बैटरी से ऑपरेट किया जाता है। हर वेप डिवाइस के 3 अहम पार्ट्स होते हैं, जिनमें एटॉमाइजर, फ्लेवरिंग कार्ट्रिज और माउथ पीस शामिल है। एटॉमाइजर का काम कार्ट्रिज में मौजूद लिक्विड को हीट अप करके वेपर्स में कन्वर्ट करना होता है, जबकि माउथ पीस से वेपर की इनहेलेशन की जाती है। वेप डिवाइसेस के फ्लेवरिंग कार्ट्रिज में लिक्विड मौजूद होता है जो निकोटीन, फ्लेवरिंग एजेंट और इसके अलावा 30 मुख्तलिफ केमिकल्स के मिक्सचर से बना होता है। कॉजेज ऑफ वेपिंग डिवाइसेस। आजकल वेपिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल आम होता जा रहा है क्योंकि इन्हें सिगरेट स्मोकिंग की जगह सेफ और हेल्दी समझा जाता है। यही वजह है कि टीनेजर्स में भी वेप डिवाइसेस का इस्तेमाल ज्यादा हो गया है, क्योंकि अक्सर वेप डिवाइसेस के लेबल्स पर निकोटीन का नाम ऐड ही नहीं होता और इनकी शेप्स भी ऐसी होती हैं कि इन्हें पेरेंट्स और टीचर्स से छुपाना आसान हो जाता है, जैसा कि फ्लैश ड्राइव शेप्ड वेप डिवाइसेस वगैरह। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग को छोड़ना चाहते हैं उन्हें अक्सर वेप डिवाइसेस रिकमेंड की जाती हैं, क्योंकि ये सिगरेट्स के मुकाबले कम नुकसानदेह होती हैं। इसके बावजूद वेप डिवाइसेस के ह्यूमन हेल्थ पर बहुत से बुरे इफेक्ट होते हैं, जिनमें निकोटीन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और हैवी मेटल्स के इफेक्ट सबसे ज्यादा अहम समझे जाते हैं। निकोटीन। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक एक वेप डिवाइस में तकरीबन 20 सिगरेट्स जितनी निकोटीन पाई जाती है और एक डिवाइस तकरीबन 200 पफ्स तक चलती है। निकोटीन इनहेल होने के बाद लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में इंटर होती है और एड्रिनल ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करती है, जिनसे एपिनेफ्रीन हार्मोन सिक्रीट होता है। ये हार्मोन हमारी हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को फास्ट करता है, जिससे हमारी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर और ब्रीथिंग तेज हो जाती है, जो कि हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। निकोटीन ब्रेन के प्लेजर सेंटर से डोपामीन की प्रोडक्शन भी करवाती है, जिससे वेपिंग वाले लोगों में इंटेंस एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस की फीलिंग्स जनरेट होती हैं, जो कि उन्हें निकोटीन एडिक्टेड कर देती हैं। इसके अलावा निकोटीन हमारे ऐसे ब्रेन फंक्शंस को भी डिस्टर्ब कर देती है जो हमारे मूड, इम्पल्स और नर्व सेल्स के कनेक्शन मतलब के साइनेप्सिस वगैरह को कंट्रोल करते हैं। एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक ऐसा केमिकल है जो अगर एयर में मौजूद हो तो फ्यूम्स की फॉर्म में इनहेल हो जाता है। ये केमिकल्स वेप डिवाइसेस में पाया जाता है, जो इनहेलेशन के बाद हमारे गले में इरिटेशंस कॉज करता है, जिससे हमें कफिंग और वीजिंग होती है। फॉर्मेल्डिहाइड वेपिंग वाले लोगों में माइलॉइड ल्यूकीमिया भी कॉज कर सकता है, क्योंकि ये ब्लड में ऐड होके बोन मैरो में चला जाता है, जहां से माइलॉइड स्टेम सेल्स के क्रोमोसोम्स में चेंजेस कर देता है, जिससे ब्लड में नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है, जो कि ल्यूकीमिया की वजह बनती है। एसिटाल्डिहाइड की बात की जाए तो ये इनहेलेशन के बाद हमारी एयरवेज ओपनिंग्स को नैरो कर देता है, जिससे हमारी ब्रीथिंग डिस्टर्ब हो जाती है और ये ऑक्सीजन की कमी की वजह बनती है। हैवी मेटल्स। वेपिंग डिवाइसेस में हैवी मेटल्स भी मौजूद होते हैं, जैसा कि निकेल और लेड वगैरह। निकेल इनहेलेशन के बाद हमारे लंग्स में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जैसा कि ब्रोंकाइटिस वगैरह। जबकि लेड अगर इनहेल हो जाए तो ये ब्लड और ब्रेन में कैल्शियम के फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। ब्लड में कैल्शियम ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन का काम करता है, और अगर ब्लड में लेड एक्यूमुलेट हो जाए तो लेड ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे हार्ट पर प्रेशर पड़ जाता है, जो हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह बनता है। ब्रेन में कैल्शियम न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, जो सिग्नल्स की प्रोडक्शंस का काम करते हैं, जबकि लेड कैल्शियम के साथ कम्पीट करता है और कैल्शियम की जगह खुद न्यूरॉन्स में इंटर हो जाता है, जिससे न्यूरोट्रांसमीटर्स कम हो जाते हैं और वीक सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं।